नमस्कार। द सेंस गुरु के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं संजय कुमार आज एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय वस्तु को लेकर आप सबों के बीच उपस्थित हुआ हूं, जिसे लेकर विशेषकर छात्र छात्राओं में काफ़ी भ्रांतियां हैं। उन्हीं भ्रांतियों को दूर करने के उद्देश्य से आज मैं आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूं। आज का जो हमारा विषय वस्तु है वह यह है कि क्या बिहार एक राज्य है, अथवा जिन्हें हम राज्य कहते हैं, जिन्हें हम राज्य समझते हैं, वस्तुतः क्या वो राज्य हैं। इन सारे सवालों का जवाब अगर विशेष अर्थों में आप जानना चाहें तो बिहार सहित जिन्हें हम राज्य कहते हैं, राज्य समझते हैं, वो राज्य नहीं हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, बिहार एक राज्य नहीं है, भारत एक राज्य है। बिहार राज्य नहीं है, भारत राज्य है। इन तथ्यों को समझने के लिए आपको राज्य की अवधारणाएं, राज्य की परिभाषाएं, राज्य के लिए आवश्यक तत्व इत्यादि पर विशेष रूप से गौर करना पड़ेगा। समान अर्थों में मैं राज्य को परिभाषित करूं तो राज्य व्यक्तियों का समूह है, लेकिन विशेष अर्थों में राज्य को परिभाषित अनेक विद्वानों ने किया है, लेकिन सबसे सर्वमान्य परिभाषा राजनीति विज्ञान के दो महान विद्वान फिल्मोर और गार्डनर महोदय ने दी है। गार्डनर और फिल्मोर महोदय के परिभाषाओं का अगर सारांश कहूँ, अगर मैं उन्हें सरल अर्थों में आपके समक्ष रखूँ, तो राज्य निश्चित भूभाग में निवास करने वाले व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसके पास अपनी एक सरकार होती है और जिस सरकार के पास निर्णय करने की सर्वोच्च शक्ति प्राप्त होती है। विद्वानों के परिभाषाओं पर हम गौर करें तो हमें यह ज्ञात होता है कि राज्य के निर्माण के लिए चार महत्वपूर्ण आवश्यक तत्वों का होना जरूरी है, जिसमें पहले स्थान पर जनसंख्या आता है। जनसंख्या के बगैर राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। राज्य के निर्माण के लिए जनसंख्या का होना बेहद ज़रूरी है, लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। इस तथ्य को लेकर के राजनीति शास्त्र के विद्वानों के बीच में मतभिन्नता है। महान दार्शनिक प्लेटो के अनुसार एक आदर्श राज्य के निर्माण के लिए 5040 जनसंख्या का होना जरूरी है, जबकि दूसरे दार्शनिक अरस्तु महोदय के अनुसार राज्य के निर्माण के लिए 10,000 जनसंख्या का होना जरूरी है। दूसरे महत्वपूर्ण तत्व की मैं बात करूं तो वह है निश्चित क्षेत्र, अर्थात कोई भी राज्य तब तक राज्य का रूप धारण नहीं कर सकता है जब तक कि उसका एक अपना प्रदेश न हो, उसका एक अपनी सीमा न हो, अपनी उसका एक क्षेत्र न हो। निश्चित क्षेत्र कहने का तात्पर्य केवल थल से नहीं है। यहाँ इस निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत जल, थल, वायु, वायुमंडल, समुद्री सीमाएं, नदियाँ इत्यादि भी इसके अंतर्गत आती है। तीसरे आवश्यक तत्व की मैं बात करूँ तो वह है सरकार। सरकार एक संगठन है जिसके पास कुछ शक्तियाँ प्राप्त होती है, जिन शक्तियों के प्रयोग से वो कानून बनाती हैं, कानून को लागू करती हैं और साथ ही कानून का उल्लंघन करने वाले को दंडित भी करती है, एवं अपने क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच होने वाले संघर्षों का समाधान भी करती है। इस तथ्य के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जिस राज्य में सरकार नाम की कोई संगठन नहीं है, वहाँ अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए राज्य में अराजकता की स्थिति से बचने के लिए सरकार का होना बहुत ही आवश्यक है। राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण और चौथा तत्व संप्रभुता है। संप्रभुता अर्थात निर्णय करने की सर्वोच्च शक्ति। जिस राज्य के पास निर्णय करने की सर्वोच्च शक्ति नहीं होती है, वह राज्य अपना अस्तित्व खो देती है। एक संप्रभु राज्य अपने आंतरिक मामलों में निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से सक्षम होती है। साथ ही विदेश नीति को लेकर कि किससे रिश्ते रखने हैं, किससे रिश्ते नहीं रखने हैं, यह निर्णय लेने की उनके पास पूरी स्वतंत्रता होती है। राज्य के लिए आवश्यक चार तत्वों में से तीन तत्व जनसंख्या, निश्चित क्षेत्र, सरकार, ये बिहार के पास मौजूद है। लेकिन जो तत्व बिहार के पास नहीं है वह है संप्रभुता अर्थात निर्णय करने की सर्वोच्च शक्ति। लेकिन दूसरी ओर भारत के पास ये चारों तत्व मौजूद हैं, अर्थात भारत के पास जनसंख्या,
निश्चित क्षेत्र और सरकार तथा निर्णय करने की सर्वोच्च शक्ति उसके पास मौजूद है। इस लिहाज से बिहार एक राज्य नहीं है, भारत एक राज्य है, क्योंकि देश के आंतरिक मामलों में विदेश नीति को लेकर के बिहार को निर्णय करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। ये सारी शक्तियाँ केंद्र सरकार अर्थात देश की सरकार के पास है। इस तथ्य के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भारत एक राज्य है, बिहार राज्य नहीं है। लेकिन यहाँ विशेष गौर देने वाली बात यह है कि 15 अगस्त 1947 से पहले भारत भी राज्य नहीं था, क्योंकि भारत के पास जनसंख्या थी, भारत के पास निश्चित क्षेत्र था, भारत के पास सरकारें थीं, लेकिन भारत के पास संप्रभुता नहीं था। हम 1947 अर्थात 15 अगस्त 1947 के बाद हम संप्रभुता को प्राप्त किए हैं। तब से भारत एक संप्रभु राज्य अर्थात राज्य होने का दर्जा प्राप्त किया है। बिहार राज्य है या नहीं, इस तथ्य को लेकर विद्यार्थियों की जो भ्रांतियाँ है, मैं आशा करता हूँ कि वो भ्रांतियाँ अब दूर हो चुकी होगी। मैं अपने इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, लेकिन इस वादे के साथ कि अगले वीडियो में इसी तरह के महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर मैं आपके बीच पुनः हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए शुभ विदा, धन्यवाद।